हम सभी लोग दुष्यंत कुमार की गज़ल को पढ़ेंगे। दुष्यंत कुमार जी हिंदी साहित्य में गज़ल विधा को लाने वाले व्यक्ति हैं। गज़ल वह विधा होती है जो अपने आप में पूर्ण होती है तथा स्वतंत्र होती है। गज़ल की कोई भी पंक्ति जो है अपने आप में मुकम्मल होती है। हमने पहले सुना कि गज़ल विधा का उपयोग केवल उर्दू साहित्य में किया जाता था, लेकिन अब हिंदी साहित्य में भी गज़ल विधा को लाया गया और इसका श्रेय दुष्यंत कुमार जी को ही जाता है। आज हम दुष्यंत कुमार जी के इन्हीं गज़लों को पढ़ेंगे। साए में धूप। साए में धूप दुष्यंत कुमार जी के द्वारा लिखा हुआ गज़ल, ठीक है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। बच्चों, इस ऊपर की पंक्ति में उस समय की चर्चा की गई है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी से पूर्व लोगों ने इतनी गुलामी सही थी, इतना शोषण सहा था कि उस समय देश के बड़े बड़े नेताओं ने मिल करके यह तय किया था, संकल्प लिया था कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हम जो है उसके बाद भारतवासियों को किसी तरह की कोई दुख तकलीफ, कोई असुविधा होने नहीं देंगे। आइए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। उन लोगों ने यह तय किया था, संकल्प लिया था कि हर घर में हम सभी को हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराएंगे, हर तरह के संसाधन उपलब्ध कराएंगे। लेकिन हुआ क्या, हमारा देश भी आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ादी के कुछ वर्ष तक क्या, अब ये कह लीजिए कि अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां सभी को हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिल नहीं पा रही। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कहाँ तो तय था, यानी उस समय देश के बड़े बड़े लोगों ने यह तय किया था, संकल्प लिया था कि हर एक घर में, सभी के घर में चिरागा होगा। बच्चों, चिरागा जो शब्द है वह क्या है, बहुवचन का शब्द है और यह तरह तरह की सुख सुविधाओं का प्रतीक है। यानी हर घर में पानी की सुविधा होगी, बिजली होगी, हर घर में रहने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा, उनको रहने के लिए मकान मिलेगा, पेट भरने के लिए भोजन मिलेगा, हर तरह की सुख सुविधाओं की चर्चा की गई थी। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। नीचे की पंक्ति में कहते हैं कि कहाँ चिराग। बच्चों, यहाँ चिरागा बहुवचन का शब्द है और चिराग एक वचन का शब्द है। चिराग का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक, लेकिन यहाँ पर चिरागा प्रतीकात्मक शब्द है, यह तरह तरह की सुख सुविधाओं का प्रतीक है। तो वो कहते हैं कि लोगों ने तो चिरागा देने की बात की थी, हर तरह की सुख सुविधाएं देने की बात की थी, लेकिन वो एक चिराग यानी कोई एक सुविधा भी भली भांति शहर में भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। यानी समाज की उस दयनीय स्थिति का, जिस समय दुष्यंत कुमार जी गज़ल ये लिख रहे थे, उस समय देश की, समाज की स्थिति ऐसी रही होगी, उन्होंने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, तब उस पर करारा व्यंग करते हुए उन्होंने लिखा है कि लोग कहते थे कि हम अपने भारतवासियों को किसी तरह की कोई तकलीफ होने नहीं देंगे, सभी को रोटी, कपड़ा, मकान, हर तरह की सुख सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। लेकिन स्थिति क्या थी कि एक चिराग, यानी देश हमारा आज़ाद भी हो गया, लेकिन भारतवासियों की स्थिति वैसी ही बनी रही। कोई एक सुख सुविधा भी, एक चिराग भी वह शहर में नहीं थी, भली भांति सुविधा दे पा रहे हैं, तो गांव में देने की तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो बच्चों, इस पूरी दो पंक्ति में उर्दू के शब्दों का प्रयोग है, जैसे चिरागा, मयस्सर, ये उर्दू के शब्द हैं। चिरागा बहुवचन का शब्द है, चिराग एक वचन का शब्द है। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है,
चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। बच्चों, दरख्त, दरख्त शब्द का अर्थ होता है पेड़, शाब्दिक अर्थ, लेकिन यह दरख्त जो है वह प्रतीकात्मक शब्द है। यहाँ पर दरख्त किसका प्रतीक है? शासक का प्रतीक है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। इस पंक्ति में दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि हमें समाज में इतना शोषण, इतना सुविधा न मिलने के कारण जनता इतनी हैरान परेशान है कि वो इस तरह की शासन व्यवस्था, बच्चों बार बार मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस समय, आज तो वर्तमान में बहुत स्थितियों में सुधार आया है, तरह तरह की सुख सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, लेकिन कुछ वर्षों पहले जब दुष्यंत कुमार जी ने समाज और देश की स्थिति को ऐसा देखा, तब उन्होंने जाकर के इस तरह के पंक्तियाँ लिखी। तो वो कहते हैं कि चलो यहाँ से चलें, यानी इस पूरी पंक्ति में कवि की पलायनवादी दृष्टि सामने आई है। वो ऐसी शासन व्यवस्था को छोड़ करके पलायन करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें जो है इनकी शासन व्यवस्था में रहते हुए तमाम तरह की असुविधा हो रही है। दरख्तों के साए में धूप लगना, दरख्तों के साए में धूप लगना। देखिए बच्चों, जब कभी हम थक जाते हैं, परेशान होते हैं, कहीं जाते रहते हैं और सड़क के किनारे अगर हमें कोई पेड़, दरख्त माने पेड़, कोई पेड़ मिल जाता है तो उस पेड़ के नीचे हम बैठ जाते हैं और बैठने से हमें बड़ी राहत मिलती है, ठंडी हवा मिलती है, छाया मिलती है। लेकिन उस समय जब ये पंक्ति लिख रहे थे तो उस समय देश और समाज की जो स्थिति थी उस पर करारा व्यंग करते हुए दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि उस समय दरख्त यानी पेड़ के नीचे बैठने पर भी धूप लगती थी। धूप लगना मतलब प्रतीकात्मक शब्द है धूप। धूप लगने का मतलब है कि उस पेड़ के नीचे उस शासक की शासन व्यवस्था में रहते हुए हमें तमाम तरह की असुविधाएं मिल रही थी। अन्याय, शोषण, बेरोजगारी, महंगाई, नारी सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा का अभाव, माने बहुत सारी ऐसे शासक की शासन व्यवस्था में रहते हुए तमाम तरह की असुविधा हो रही थी, तमाम तरह की समस्याएं सामने आ रही थी। बच्चों, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। इस पूरी पंक्ति में कवि की पलायनवादी दृष्टि सामने आती है। वह ऐसे शासक का विरोध करता है जिसकी शासन व्यवस्था में रहते हुए जनता को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जनता के लिए तमाम तरह की सुख सुविधाओं की घोषणा की जाती है, लेकिन वो आम जनता तक पहुंच नहीं पाता। तो यहाँ बच्चों, दरख्त शब्द का अर्थ होता है पेड़। कभी भी पेड़ के नीचे अगर हम बैठते हैं तो हमें असुविधा नहीं होगी, लेकिन ऐसे शासक का विरोध, पेड़ जो है ऐसे शासक का प्रतीक है जिसकी छत्र छाया में रहते हुए जनता को तमाम तरह की असुविधा हो रही थी। उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय में वो थे और उन्होंने इस तरह के समाज को, देश को देखा था जहाँ जनता का शोषण होता था, जनता को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो ऐसे शासक का बहिष्कार करता है। कवि कहता है कि हमें ऐसे शासक को छोड़ देना चाहिए और इसको छोड़ करके अलग कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए और ऐसे शासक अपने बीच एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो जनता की सुख सुविधाओं की रक्षा कर सके, उनका ध्यान दे सके। आज की जो वर्तमान स्थिति है उसमें बहुत सारे सुधार हुए हैं। आज हमारी आम जनता तक तमाम तरह की सुख सुविधाएं पहुंच रही हैं। ठीक है, आइए अब इसका कला पक्ष देखते हैं। कला पक्ष या शिल्पगत सौंदर्य। इन पूरी पंक्तियों में उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। बच्चों, जैसे चिरागा, मयस्सर, दरख्त, साए, उम्र, ये सब क्या है? उर्दू के शब्द हैं। यहाँ पर चिरागा शब्द 2 बार आया है। एक चिराग है और एक चिरागा। एक चिराग का अर्थ होता है एक वचन का शब्द है, ये बहुवचन का, और ये प्रतीकात्मक शब्द है। ठीक है, चिरागा शब्द हर तरह की सुख सुविधाओं का प्रतीक है। दूसरा,
दरख्तों के साए में धूप लगना, इस पूरी पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। विरोध उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास अलंकार वो होता है जहाँ पर विरोध उत्पन्न होता है। पेड़ के नीचे हम बैठे हैं और हम कह रहे हैं कि हमको धूप लग रही है, यहाँ विरोध उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। दरख्त का प्रतीकात्मक अर्थ है शासक। दूसरी पंक्तियों में कवि की पलायनवादी दृष्टि सामने आई है, वो ऐसे शासक का बहिष्कार करता है। धूप का प्रतीकात्मक अर्थ है तमाम तरह की समस्याओं का मिलना। ठीक है, तो यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। दुष्यंत कुमार जी ऐसे शासक का विरोध करते हैं जिसकी शासन व्यवस्था में रहते हुए जनता को तमाम तरह की सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, इसलिए वो ऐसे शासक का बहिष्कार करना चाहते हैं और कहीं ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां वो ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर सकें जो उनकी सुख सुविधा का ध्यान रख सकें। बच्चों एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, शासन, शासन जो शब्द है उसका अर्थ होता है सुव्यवस्था। शासन का मतलब होता है सुव्यवस्था यानी अच्छी व्यवस्था। राम राज नहीं काहू की व्यापा, अक्सर कहा जाता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू की व्यापा। इस तरह का राज्य होना चाहिए जहां शासक जनता की सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रख सके।